दक्षिण विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी विनय अग्रवाल के संजय प्लेस स्थित कार्यालय पर स्वर्णकार समिति की बैठक हुई, जिसमें स्वर्णकार समिति के प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र सिंह स्वर्णकार व लखनऊ से आए समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव अक्षय लाल सोनी ने विनय अग्रवाल को भरपूर समर्थन देते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग पीड़ित है। तो वहीं स्वर्णकार समिति द्वारा समर्थन देने पर विनय अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया और विनय अग्रवाल ने व्यापारियों के उत्पीड़न को रोके जाने की मांग को स्वीकार करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर व्यापारिक आयोग का गठन किया जाएगा। दक्षिण विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी विनय अग्रवाल के संजय प्लेस स्थित कार्यालय पर स्वर्णकार समिति की बैठक हुई, जिसमें स्वर्णकार समिति के प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र सिंह स्वर्णकार, लखनऊ से आए समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव अक्षय लाल सोनी ने विनय अग्रवाल को समर्थन देते हुए कहा कि वह एक स्वर्णकार है। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग पीड़ित है, उसमें स्वर्णकार समाज सबसे ज्यादा परेशान है। जगह जगह स्वर्णकारों के साथ उत्पीड़न, हत्या, डकैती के मामले सामने आ रहे हैं। विनय अग्रवाल ने स्वर्णकारों की धारा 411 व 412 में सरलता लाकर व्यापारियों के उत्पीड़न को रोके जाने की मांग को स्वीकार करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी सत्ता में आने पर व्यापारिक आयोग का गठन किया जाएगा। विधानसभा में स्वर्णकारों की मांगों को उठाया जाएगा, जिससे व्यापारियों के उत्पीड़न पर रोक लगे। और उन्होंने कहा कि वर्तमान में व्यापारिक बोर्ड सिर्फ नाम का है। स्वर्णकार समिति द्वारा समर्थन देने पर विनय अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया और पॉजिटिव सोच रख करके, और इस बार बहुत दिनों के बाद मौका मिला है कि इस आताताई सरकार को हटाने का। आपका एक वोट बहुत कीमती है, तो केवल मेरा ब्रांड अखिलेश है और मेरा चिन्ह जो है साइकिल है। तो साइकिल और अखिलेश, बीच में कोई नहीं। साइकिल देखिए और अखिलेश को देखिए। और इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं सभी साथियों से अपील करूंगा, मेरी बात जो लोग देख रहे हैं मुझे या सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि समाजवादी पार्टी और लोक दल के प्रत्याशी सहित जितने सहयोगी दलों के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सबको भारी समर्थन देकर उनको जिताने का काम करें। धाराओं में सरलता लाके व्यापारी का उत्पीड़न ना हो। इनकी दूसरी मांग है व्यापारियों को प्रायोरिटी के आधार पर लाइसेंस दिए जाएं। ये दोनों मांगें हमने इनकी नोट कर ली हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के समर्पित की जाएंगी और विधानसभा में भी इनकी मांगों को उठाया जाएगा। मैं एक बात इनको बता दूं, एक बात और, जो कि अभी व्यापारी बोर्ड बना हुआ है, ये व्यापारी बोर्ड निश्चित रूप से भी कोई काम नहीं कर रहा, बेकार व्यापारी बोर्ड बनाया है। हम इसको, हमारी सरकार आती है तो हम व्यापारी आयोग बनाएंगे, जिससे जो इनकी मांगे हैं उस व्यापारी आयोग में इंक्लूड की जाएंगी। और व्यापारी आयोग बनने से इनका उत्पीड़न नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, मान सम्मान की ज़िंदगी से जी सकेंगे। और दक्षिण विधानसभा पे जो उन्होंने समर्थन दिया है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा में और जीत में 4 चांद लग गए और अब हम हजारों में नहीं, हम लाखों में जीतेंगे, ऐसी कामना करते हैं। जो डकैती डालने आए थे उन लोगों को आज तक पकड़ने का काम नहीं किया है। इसी सारी मांगों को लेकर इन्होंने एक व्यापार गठन की भी मांग करी है और महाराजा अमरीश जी का गेट बनवाने की जो मांग करी है। समाजवादी पार्टी सरकार आने पर निश्चित इन सारी मांगों का पूरा किया जाएगा। और भाई अक्षय लाल सोनी और स्वर्णकार समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से केवल ये कहना चाहता हूं कि व्यापारियों की अगर कोई हित की पार्टी है, व्यापारियों की अगर कोई सोच की पार्टी है, व्यापारियों के लिए अगर धारा 3/7 की जो पार्टी है, तो केवल समाजवादी पार्टी है। आने वाले 10 तारीख को आप लोग विनय अग्रवाल जी के पक्ष में मतदान कर भारी से भारी संख्या में इनको अपने बूथों से जिताने का काम करें, ताकि जिस दिन पहले दिन अगर 10 मार्च को ये शपथ लेंगे अपने विधानसभा की, तो मैं निश्चित तौर पे आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहली शपथ का अंदर विकास कार्य होगा तो विनय अग्रवाल जी के स्वर्णकार समाज के लिए, इस गेट के लिए सबसे पहले अपने विकास कार्य में से हस्ताक्षर होंगे। विकास स्वर्णकार समाज के वोटों की संख्या 35 से 40 हजार के बीच में। ये सारा का सारा वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाए, इसके लिए हम लोग आए। हम लोगों ने विधायक जी को ये बताया है कि हमारे समाज की मुख्य समस्या धारा 411-12 है, जिसमें पुलिस हम लोगों का उत्पीड़न करती है। हम लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए शस्त्र के लाइसेंस दिए जाएं। हमारे आराध्य महाराज अमरीश जी की मूर्ति की स्थापना की जाए। इस तरीके से विधायक जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि जीतने के बाद में हम आपके समाज की सारी मांगों को पूरा करेंगे। अभी हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश का पालन करते हुए समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए अपने समाज को प्रेरित करें, सम्मान देने का काम किया है। आज इसी कड़ी में
लखनऊ से आए हमारे सोनी अच्छेलाल सोनी जी, पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी के, वो आए आज, उन्होंने समर्थन दिया। खास करके दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी को समर्थन दिया और वायदा किया कि घर घर जाकर सोनी समाज से, सर्व समाज से जाकर वोट मांगकर और समाजवादी पार्टी के लिए कराने का काम करेंगे। मैं भी उनका स्वागत करना चाहता हूं आगरा की सरजमी पर, और ये कहना चाहता हूं अगर इसी तरीके से हमारी पार्टी को समर्थन छोटे छोटे समाज के लोग अगर समर्थन करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर से कम 8 और 7 सीटें जीतकर प्रदेश में जाएंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव प्रमोद यादव व देवेंद्र सिंह सपा के पक्ष में स्वर्णकार समाज को जोड़ने के लिए प्रदेश में जनसंपर्क कर रहे हैं। बैठक में पूर्व मंत्री अच्छेलाल सोनी, प्रयागराज के शिव शंकर सोनी, नवनीत कुमार वर्मा, सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव प्रमोद यादव, बंटी यादव, मनोज वर्मा, विनोद यादव आदि लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही विनय अग्रवाल ने रविवार को प्रतापनगर, माईथान, छिड़ी ईट रोड, भोगीपुरा चौराहा, रावतपाड़ा, बालाजीपुरम, अलबतिया रोड, पीर कल्याणी क्षेत्र में अपने समर्थकों के संग ढोल नगाड़ों के साथ जनसंपर्क किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उमेश अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, अंकुश यादव, प्रदीप चाहर, संजय अग्रवाल, मयंक अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे।